त्र्यंबकेश्वर नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कहते हैं यहां पर गौतम ऋषि ने तप किया था। गौतम ऋषि इतने तपस्वी थे गौतम ऋषि कि इनकी तपस्या से ईर्ष्या करके एक बार इंद्र ने 12 वर्ष तक उस क्षेत्र में नासिक क्षेत्र में बारिश नहीं की। लेकिन गौतम ऋषि गायत्री के उपासक थे। गौतम जी ने अपने तपस्या के बल पर उस क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण थे, अब 12 वर्ष बारिश नहीं हुई तो अन्न नहीं उपजा, सब भूखे थे, तो गौतम जी के यहां पंगत लगती। वो कहते आ जाओ, और महाराज उन ब्राह्मणों को भोजन करवाते। जैसे युधिष्ठिर के पास सूर्य नारायण का दिया हुआ अक्षय पात्र था ना, द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, दुर्वासा आदि को भोजन करवाए। कथा बड़ी लंबी कथा आती, समय अभाव है नहीं तो सुनाता। वैसे ही गौतम जी को भी मां भगवती अन्नपूर्णा गायत्री ने पात्र दे रखा था, जिससे महाराज सारे उस क्षेत्र के ब्राह्मणों को भोजन करवाते गौतम जी। इंद्र को ईर्ष्या, अब भोजन तो उस पात्र से आ जाए, जल की क्या व्यवस्था करें? तो महाराज गौतम जी ने क्या किया, वहीं नासिक से थोड़ा ऊपर सामने ही एक पर्वत है, ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत। गौतम जी गए पर्वत के ऊपर, वहां भगवान शंकर ने तपस्या की थी किसी काल में। तो गौतम जी ने पता था कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शंकर ने तपस्या की, वो भगवान शंकर का स्थान है। गए और जाकर के महाराज भगवान शंकर को पुकारा, भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहो गौतम क्या? बोले महाराज भोजन की व्यवस्था तो हो रही है, लेकिन इंद्र पानी नहीं बरसा रहा, पानी नहीं आ रहा। शंकर जी ने कहा तो घड़ा लेके आऊं ऊपर से नीचे तेरे, मैं क्या करूं? बोले महाराज आप तो जल को धारण किए रहते हो गंगा जी को, थोड़ा सा निचोड़ दो। भगवान ने कहा ये बात तो ठीक है। भगवान ने तुरंत थोड़ी सी जटा को ऐसे दबाया, निचोड़ा, इतने में कल 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 करती हुई गोदावरी वहां से प्रकट हो गई। बोलिए गोमती मैया की। गौतम जी ने इसको प्रकट करवाया, इसलिए गोमती नाम पड़ गया इस देवी का। 12 वर्ष तक जब अच्छा पानी, अच्छा भोजन, बारिश नहीं है फिर भी चल रहा है, तो इंद्र आकर के चरणों में गिर पड़ा। हाँ, इंद्र चरणों में गिरा कि महाराज जितने ब्राह्मण थे ना, उनको ईर्ष्या हो गई, चलन हो गई। ओहो, ये गौतम इतना बड़ा हो गया, इंद्र आ रहा है, इंद्र आ रहा है इसके यहाँ। हमें तो इंद्र ने राम राम श्याम श्याम ही नहीं किया और इसके चरणों में गिर पड़ा, क्या किया जाए? और क्या किया मालूम? एक राग में सबकी राग मिली, कुछ तो किया जाए। तो गौतम जी यज्ञ करते थे ना, वहां पर क्या किया, एक मरे हुए पशु का चमड़ा लेकर के आए, उसके अंदर घास फूस भर करके उसको इतना रंग कड़ी करके ऊपर थर्माकोल लगा के, उस समय जो भी थर्माकोल हुआ होगा, सफेद सफेद कागज वागज कपड़ा वपड़ा लगा के, मिट्टी लगा के हूबहू गाय बना दी, एक बच्चियां बना दी, छोटी बच्चियां, और ले जाकर के यज्ञशाला में गिरा दिया। ऐसा लगे मानो मरी हुई बच्चियां पड़ी। गौतम जी ने जो ही देखा मेरी यज्ञशाला में बच्चियां, मरी हुई बच्चियां, वहीं ब्राह्मण खड़े थे, अरे अरे गौतम तूने ये क्या किया भैया, तूने तो गाय मार दी। अब गौतम जी उसको देख ही नहीं पाए कि वो क्या है असली है। वो हल्ला हुआ उसके भीतर, वो तो गौतम जी का अन्न पानी सारा छूटा। मैं ऐसा कैसे कर सकता? रात को नींद नहीं आती यदि मैंने ऐसा किया नहीं, और ब्राह्मण सारे कह रहे हैं, एक भी मेरी तरफ हो वो बात नहीं, सारे कह रहे हैं कि गौतम ने मारी। एक आवाज सबकी, क्या करो? रोते बिलखते महाराज उन्होंने वेद माता गायत्री की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी अपने पास। हाँ, मां भगवती के आगे जाकर के रोने लगे, मां इतना बड़ा कलंक मुझ पे लगा है आपके रहते हुए, मैं गौ माता को क्यों मारता? मां प्रकट हो गई, बेटा गौतम चिंता मत कर, दुखी मत हो, तूने नहीं मारी है, मैं जानती हूं। ये तो सब उन ब्राह्मणों की, दुष्ट ब्राह्मणों की, द्वेषी ब्राह्मणों की ये चाल है। मां ने ऐसा किया। मां यदि ऐसा है तो कल के भोजन की पंक्ति में आपको प्रकट होकर के उन ब्राह्मणों के सामने मेरी गवाही देनी पड़ेगी।
मां ने कहा बेटा क्या बात कर रहा है, मैं उन दुष्टों के सामने प्रकट होंगी, उनको दर्शन दूंगी। बोले यदि आप दर्शन नहीं दोगी तो मैं तो सदा सदा के लिए कलंकित रह जाऊंगा ब्राह्मण समाज में, आपको प्रकट होना पड़ेगा। मां ने कहा ठीक है देखेंगे कल। दूसरे दिन भोजन की पंक्ति लगी हुई थी, उसी के मध्य मां भगवती प्रकट हुई। लेकिन मां की ऐसी लीला, दिव्य ज्योति, दिव्य आभा, ऐसी आकाश में चमक उत्पन्न हुई कि जो भी ब्राह्मण कलंक लगाने वाले थे उनसे वो आभा देखी नहीं है। आंखें बंद हो गई। ये क्या हो गई? बिजली चमकती है तो आंखें बंद हो जाती है ना, वैसे सबकी आंखें बंद हो गई, केवल उनको आवाज सुनाई दे रही है। हे कृतज्ञ ब्राह्मणों, कृतज्ञ एक शब्द है कृतज्ञ, इसका मतलब क्या होता है? जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, इस गौतम ने आपको पाला और आप इसी पर कलंक लगा रहे हो। जब मां की ऐसी आवाज सुनी ब्राह्मण भी थर-थर कांपने लगे, ये तो शक्ति है, अब क्या करें? मां हमसे भूल हो गई भैया, आप क्षमा कर दो, अब क्षमा कर दो, हमारे पाप का दंड दे दो हमें। भगवती ने कहा जाओ कलयुग के अंदर आप ऐसे भ्रष्ट वैदिक मार्ग विरोधी ब्राह्मण बनोगे। जो ब्राह्मण होकर के वेद मार्ग का विरोधी है वो उन्हीं में से है। यहीं पर कहते त्र्यंबकेश्वर भगवान शंकर की स्थापना हुई, जहां नासिक के अंदर गौतम जी महाराज ने की। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की।